राधे राधे। फ्रेंड्स, कीर्तन, भजन, कथा, नाम सिमरन, इन सब का हमारे जीवन में कितना लाभ है, आप सुनिए इस कथा से। अच्छा फ्रेंड्स, आप देखो ये कितनी मुश्किल से हमें ये मानव तन मिलता है। जब करोड़ों 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 कोटि कोटि अच्छे कर्म करते हैं, तो कई जन्मों के अच्छे कर्म जब संचित जमा होते हैं, तब जाके कहीं ये मानव शरीर प्राप्त होता है। जी, जब कई जन्मों के अच्छे पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, तब जाके कहीं ये मानव शरीर प्राप्त होता है। लेकिन इस मानव शरीर को प्राप्त करके फिर कोई भजन सिमरन ना करे, तो फिर ये मानव शरीर तो पाकर भी व्यस्त गवा दिया हमने। जैसे समझिए, कोरी कोरी जमा कर करके हमने आईफोन लिया 50,000 का या 1,00,000 का। अब हम ना फ़ोन कर रहे हैं किसी को, ना व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, बस मोबाइल लेकर बैठ गए हैं। 50,000 की मोबाइल ली, 50,000 जमा कैसे किए? कोरी कोरी करके। अब मोबाइल तो फिर भी इंस्टॉलमेंट पे आ जाती है, महीने की किस्त भरो EMI जैसे। पहले ऐसा होता था कि 10,000 दो तो 50,000 का मोबाइल लेकर आओ घर, पर आजकल तो जीरो में ही फाइनेंस हो रहा है, कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। पहले बस हर महीने किस्त भरते जाओ, 3, 4, 5,000 जितनी भी है, 12 महीने की। लेकिन मानव तन ऐसा नहीं है कि पहले मानव शरीर मिला और उसके बाद अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, ये उसकी इंस्टॉलमेंट है, ये उसकी किस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तुम अच्छे कर्म करो, फिर मानव तन मिलेगा। अपने पशु जन्म, पक्षी जन्म, ये सब बुरे कर्मों का फल है, और ये शरीर अच्छे कर्मों का परिणाम। अब पहले मानव तन मिलेगा फिर अच्छे कर्म करो, ऐसा नहीं है। पहले अच्छे कर्म करो तो ही मिलेगा। यहाँ कोई किस्त नहीं भरनी, कोई EMI नहीं है कि मंथली कट जाएगा अकाउंट में से आपके। वो भी एक जन्म के अच्छे कर्म नहीं है, अनेकों जन्म के अच्छे कर्म जो संचित होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, भगवान के पास जमा होते हैं, तब मानव शरीर मिलता है। अब इस मानव शरीर को पा तो लिया, अब इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका? कई लोग कहते हैं कि मानव शरीर का उद्देश्य खाना पीना सोना कमाना, विवाह करना, बच्चे जन्म देना, यही सब। चलो ये सब तो कर्तव्य है, ये सब करेंगे, लेकिन ईश्वर कहाँ है हमारे जीवन में? कहाँ है भगवान? अब 50,000 की मोबाइल तो ले ली जैसे तैसे करके, किसी को कॉल करते हो, फ़ोन चलाना आता है? ना फ़ोन चलाते हो, ना किसी को कॉल करते हो, ना व्हाट्सएप पे जवाब देते हो किसी को, कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हो, बस हाथ में लेके बैठे हो। तो ऐसे ही तो मानव तन है, करोड़ों कोटि कोटि कर्म करके ये प्राप्त किया है। अब ईश्वर का भजन तो हो ही नहीं रहा है। ये तो ऐसे हुआ कि एक शराबी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है सुबह से रात तक, और रात को जाके उसको 500 रुपये मिलते हैं, और वो उस 500 रुपये में जाके शराब पी लेता है। लो, दिन भर तो मेहनत की, दिन भर 500 रुपये कमाए, क्या किया 500 का? शराब पी ली, गए पानी में। इतनी मेहनत की और गवा दिए। ऐसी तो कितनी मेहनत करके मानव तन पाया, तो उसे यूं ही व्यर्थ गवा दें। अब गोपियां हैं, गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी जो कथा है वो हमारे लिए अमृत के समान है, और जिसके सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। अब राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने 7 दिन भागवत कथा सुनी, तो सुनने मात्र से ही उनको मोक्ष मिल गया। कोई बड़ा उपाय उनको नहीं करना पड़ा। आप खुद देखिए, उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, सिर्फ कथा सुनी 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 और सुनी। कथा जो है वो बुढ़ापे में नहीं सुनी जाती है, कथा बुढ़ापे के लिए सुनी जाती है। ये सत्संग, ये कथा, ये नाम जप, ये भगवान का सिमरन, ये सब ये कैसे है? ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो मोड़ आते हैं, दुख तकलीफ, भगवान ना करे ना करे ना करे, कभी दुख हुआ, दुख कोई तकलीफ हुई, तो उसको सामना करने के लिए हमारे को शक्ति देते हैं। थोड़ी देर भी अगर कोई कथा सुन ले फ्रेंड्स, उसका भला होगा। आप सोचेंगे क्या भला होगा, तो मैं क्या बताऊं क्या भला होगा? खुद रियलाइज़ करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा चलिए, इसी विषय पर ही एक कथा है, वो सुनिए, शायद आपको मैं समझा पाऊँ। तो हमारे गुरुजी बताते हैं, अब आप खुद ही देखिए कि सत्संग सुनने का फल क्या है, कथा सत्संग कीर्तन ये सब सुनने का लाभ क्या है। एक चोर था, तो जब उस चोर की मृत्यु हो रही थी,
तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि यहाँ आओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो तुम मेरी एक बात सुनो और मेरी इस आज्ञा का पालन करना। बोला हाँ पिताजी। तो वो बोले कि तुम मुझसे भी बड़े चोर बनना। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। कितना आज्ञाकारी पुत्र है ना। तो बोले कि मुझसे भी बड़ा चोर बनना, लेकिन सुन, तू सबसे बड़ा चोर बनेगा, लेकिन एक काम करना, कभी भी जीवन में किसी सत्संग में जाकर मत बैठना। बस इतना कहकर उसके पिता के प्राण छूट गए। और उस मूर्ख ने, उस बेटे ने मतलब मान भी लिया कि मैं सबसे बड़ा चोर बनूंगा और कभी भी किसी महात्मा के सत्संग में नहीं जाऊंगा, उनसे दूर रहूंगा, महात्माओं से, संतों से। तो बेटा सत्संग से, अरे भाई, दूर भागना मतलब, जो दूर भागे मतलब दुर्भाग्य। जी हाँ, दूर भागे मतलब दुर्भाग्य। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चोरी करते 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 वो एक बहुत बड़ा चोर बन गया और एक दिन उसने राज्य क्या ही चोरी कर ली। तो उसके सैनिकों ने देख लिया और वो उसका पीछा करने लगे। तो ये भागते 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 एक गांव में घुस गया। अब वहाँ देखा इसने, एक जगह कुछ महात्मा कथा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा भी अगर हम जीवन में नाम सिमरन करते हैं या कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारा कितना भला होता है। आप सुनिए, अब मैंने कल 500 कमाए, आज फिर 500 कमाए, तो मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगी कि कल 500 कमाया तो आज क्यों कमाऊं। तो ये तो अच्छी बात है ना। आज तो 1000 हो गए ना, अब तो कल 500 और आज 500, 1000। तो ये कथा बेशक से किसी ने सुनी भी होगी, तो हो सकता है अब धुंधली होगी है, तो फिर से सुनिए। तो चोर ने सोचा कि मैं कहाँ सुनूं, छुपूं। तो वो एक महात्मा कथा कर रहे थे, तो वो जाके उन श्रद्धालुओं के बीच में, श्रोताओं के बीच में जाके बैठ गया। तो उसको छुपने की जगह मिल गई। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई, यहाँ तो राजा के सैनिक नहीं आएंगे। वो सोचेंगे या तो कथा चल रही है और कथा में भला चोर का क्या काम, तो मुझे बचने का एक अच्छा रास्ता मिल गया। तो जैसे ही महात्मा कथा कर रहे थे, लेकिन चोर का ध्यान नहीं अभी, तो उसने किसी को कोनी मार के पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। बोले चुप, सत्संग कथा चल रही है। अरे तोबा तोबा, ये क्या। उस चोर ने सोचा मेरे पिताजी ने तो कहा था कि कभी किसी संत की सत्संग, महात्मा की कथा सत्संग में मत जाना, मत सुनना। तो उसने क्या किया, उसने दोनों उंगलियां ना अपने कान में डाल ली। अब जहाँ हमारे कान खुले रहने चाहिए, मतलब खुल जाने चाहिए, वहाँ चोर ने उंगलियां डाल दी। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, एक राजा प्रथुन है, उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे। जानते होंगे आप, सुना होगा आपने कथा ये वाली। 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने, और भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा क्या करोगे। तो उन्होंने कहा भगवान ये 2 कान बहुत कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैं 10,000 कानों से भी आपकी कथा ही सुनूंगा। और एक हम हैं, कितने पापी जीव हैं जो 2 कानों से भी कथा नहीं सुनते। हम तो ये 2 कान भी गाने सुनने में, किसी की निंदा चुगली सुनने में, किसी की बुराई सुनने में लगा देते हैं। कितनी हैरानी की बात है, जिन कानों ने जीवन भर गाने सुने, तो अब आखिरी वक्त में वो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है और उसके कानों में महामंत्र पड़ रहा है। ये वो स्पीकर वो चालू कर लेते ना, वो डिवाइस 24 आवर्स वाला, हरे कृष्णा, और वो भी बेचारा प्राणी मतलब होश में ही नहीं है। अब एक बात बताओ आप, काश जीवन भर ये नाम जाता तो, काश जीवन भर कान में ये भजन जाता तो। मैंने निंदा सुनी, चुगली सुनी, बहुत कुछ सुना इस कानों से। कभी कथा सुनी, नाम सुना, भजन सुना, फिर कहते भगवान मेरी नहीं सुनता। वो इसने नहीं सुनता क्योंकि तुम उसकी नहीं सुनते। अगर तुम भी उसकी सुनो ना, तो वो भी तुम्हारी सुने। तो अब चोर ने उंगलियां डाल दी, मुझे नहीं सुननी है, कथा नहीं सुननी है, मेरे पिता की आज्ञा है। तो कथा चल रही थी बहुत देर से, चोर को लगा काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, सुन तो वो कुछ भी नहीं रहा था। सोचा अब मैं यहाँ से भागता हूँ। तो उसने जैसे ही वहाँ से उठकर जाने की कोशिश की, तो उस चोर के पैरों में एक कांटा चुभा। अब एक जमाना था फ्रेंड्स, जब पक्की सड़कें तो होती नहीं थी गांव में, तो आप जानते ही हैं
कि पेड़ पौधे कांटे फूल ये सब रहते हैं। जितना साइंस तरक्की कर रहा है ना फ्रेंड्स, उतने ही हम खुश नहीं हैं। कितने साधन आ गए सुख के, और सभी साधन सुख के ही बने हैं, फिर भी इंसान खुश नहीं है। तो अब चोर के पैर में कांटा लगा, अब ये भागे कैसे? दोनों उंगलियां तो पहले से ही कान में थी, तो कैसे करे, कांटा कैसे निकाले? अब सीधी बात है, उसको कांटा तो निकालना ही है पैर से, तो इसके लिए उसको उंगलियां तो निकालनी ही पड़ी। तो उसने उंगलियां निकाली और फिर कांटा निकालने में लग गया। इस बीच में संत महात्मा जो कथा कर रहे थे, वो कथा में बोल रहे थे, जो शब्द उन्होंने बोले वो शब्द उस चोर के कान में गए। तो महात्मा जी उस वक्त समझा रहे थे कि स्वर्ग में किसी की परछाई नहीं पड़ती। विषय स्वर्ग का चल रहा था। स्वर्ग में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती है, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है फ्रेंड्स। स्वर्ग में किसी भी जीव की परछाई नहीं पड़ती, यहाँ तक कि देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। और आपको पता है, देवता अगर इस पृथ्वी पर भी आ जाए ना, तो भी उनकी परछाई नहीं पड़ेगी। तो अब उसने दोनों उंगलियां निकाल दी कांटा निकालने के लिए। तो जब दोनों उंगलियां निकली तो उसके कान में एक शब्द गया, मतलब एक सेंटेंस गया, एक वाक्य गया कि स्वर्ग में किसी की परछाई नहीं पड़ती। तो ये तो उस चोर ने सुन लिया। तो चोर जैसे ही भागा वहाँ से, तो सैनिकों ने पकड़ लिया आखिर। तो देखो, एक वाक्य तो गया उसके कान में, सत्संग का एक वाक्य तो उस चोर के कान में गया कि स्वर्ग में किसी की परछाई नहीं पड़ती। अब देखना एक वाक्य कैसे जीवन बदल देगा उसका। तो राजा के हवाले किया, तो राजा ने उसको कहा, बताओ तो तुमने जो भी आज तक गुनाह किए वो कबूल करो। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब वो मानना ही नहीं। सैनिकों ने उसको डंडे लगाए, वो तब भी नहीं माने, वो कबूल ही ना करे। और राजा ने सैनिकों से कहा कि इसको ज़्यादा दंड मत दो, एक काम करो, इससे सिर्फ सच बुलवाओ, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो कि इसके मुंह से कैसे सच निकले। तो किसी मंत्री ने एक आइडिया दिया कि मेरे पास एक युक्ति है, एक काम करते हैं, इस चोर को ना राजा जैसे सुंदर वस्त्र पहना देते हैं और इसको वो फलानी जड़ी बूटी खिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए तो इसकी सिमरन शक्ति सब चली जाएगी। और फिर इसको क्या करेंगे, राजा के महल के पीछे जो एक सुंदर बहुत बढ़िया बगीचा है ना, जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, इस चोर को वहाँ डाल देंगे। तो जब इसको होश आएगा, इसकी बुद्धि इतना तो काम करेगी नहीं, ये पूरा तो जड़ी बूटियों के नशे में होगा। और आपकी 4 दासियों को सुंदर से वस्त्र पहनाकर अप्सरा का रूप दे दो और चारों दासियों को भी इसके साथ वहीं भेज दो। और जब उसके नेत्र खुलेंगे, वो नेत्र खुलते ही पूछेगा मैं कहाँ हूँ। तो आपकी दासियाँ उस वक्त तो अप्सरा के भेष में होंगी। तो दासियाँ कहेंगी, हे जीव, स्वर्ग में आपका स्वागत है। उसे क्या पता आपको गार्डन है, बगीचा है। तो दासियाँ कहेंगी, हे जीव, तुम स्वर्ग पहुँच चुके हो, तुम्हारी धरती पर मृत्यु हो चुकी थी, और सुनो, बताओ तो सही तुमने धरती पर क्या क्या किया। तो हो सकता है अप्सराओं के सामने ये अपना मुंह खोल दे, और हो सकता है वो बता दे कि उसने वो धन कहाँ छुपाया और उसने कौन कौन से कर्म किए, पाप किए, और फिर हम उसको दंड दे देंगे। तो दासियों के सामने तो इसका मुंह खुलेगा ही खुलेगा। बस आप ये देखो कि आपकी सुंदर दासियाँ कौन सी हैं 4। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो उस चोर को ऐसी जड़ी बूटी खिलाई गई कि वो बेहोश हो गया और एकदम से ज़मीन पर गिर गया जाके। तो उसको उसी वक्त राजा के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए गए, सुंदर मुकुट, ये वो, मतलब हर चीज़, जहाँ तक कि उसको ऐसा लगे कि ये मैं स्वर्ग का जीव हूँ। तो जाके उसे गार्डन में सुला दिया। अब 4 राजाओं की जो सुंदर दासियाँ थी, उनको अप्सराओं जैसा सुंदर भेष बनवा दिया गया ताकि अप्सरा ही लगे, और फिर दासियों को भी वहीं भेज दिया गया। और बड़े बड़े वो जग दे दिए गए शराब के, वो पुराने ज़माने में नहीं आते थे वो जग, पाइप लगे हुए, ऐसे लगे जैसे कि स्वर्ग में ही हूँ मैं। अब चोर के कई घंटों के बाद आँख खुली। आँख खुलते उसने देखा कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर आकाश, पंछी, सुंदर नज़ारे, सुंदर पक्षी, मतलब सुंदर सा तालाब, कमल के फूल खिले हुए हैं इतने अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा नज़ारा उसने कभी नहीं देखा। और 4 दासियाँ बैठी हैं, स्वागत है बोली, और ऐसी खूबसूरत स्त्रियाँ भी कभी नहीं देखी उसने। तो ये क्या हो रहा है, उसने सोचा, मैं कहाँ हूँ। वो बोले ये, हे जीव, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। वो उठ के खड़ा हो गया, उन्हें चारों तरफ देखा, वाह, ये तो स्वर्ग ही है। उन्हें सोचा, मैं स्वर्ग पहुँच गया। हाँ, तुम स्वर्ग पहुँच गए हो, और हम स्वर्ग की अप्सराएँ हैं, और हम आपकी दासियाँ हैं। आप जो बोलोगे हम वही सेवा करेंगे आपकी। ये लो, मद्यपान करो।
ये खुश हो गया। अब सुंदर गार्डन, सुंदर बगीचा, सुंदर तालाब और इतनी खूबसूरत सी अप्सराएं, और उसको एक राजा की बहुत अच्छी वो दे दी सीट, सब वो कुर्सी, और दो उसके पैर दबा रही है, दो सर दबा रही है। उसने सोचा मैं वाकई में स्वर्ग में पहुंच गया। अब अप्सराएं बोली, इनमें से एक बोली कि अब बताओ कि तुमने ऐसा कौन से अच्छे पुण्य कर्म किए हैं और ऐसा क्या किया है कि तुम स्वर्ग में आए हो। तो इन्हें सोचा कि मैं बताऊं तो सही मैंने क्या क्या कारनामे किए, मेरी वाहवाही होगी। तो वो बोलने लगा कि मैंने तो धरती पर क्या क्या नहीं किया, मैं कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े मैंने काम किए, ये किया वो किया। ये बोलने ही वाला था कि एकदम से उसकी नज़र गई ज़मीन पर कि जितनी दासियाँ खड़ी हैं वो उनकी ज़मीन पर वो परछाई पड़ रही है, और मैं भी खड़ा हूँ तो मेरी भी परछाई पड़ रही है। और उस महात्मा ने क्या कहा था, उसको याद आया कि स्वर्ग में किसी की परछाई नहीं पड़ती। एक वाक्य तो सुना ही था उसने सत्संग में, यही तो सुना था और यही उसको अब काम आया। अरे उस महात्मा ने तो ऐसा कहा था, यहाँ तो सबकी परछाई पड़ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। या तो वो महात्मा सही नहीं बोल रहे थे या फिर ये जो मेरे सामने है ये गलत है। उन्हें सोचा कि अब कैसे क्लियर करूं, तो उसने सोचा इन्हीं को ही पकड़ता हूं। तो उसने वो अप्सराओं का पकड़ा जो दासी थी, उनका गला दबा दिया। तो उसने दो दासियों का गला दबाने की कोशिश की। तो वो बोली कि हमें छोड़ दो, वो बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने इतनी तेज उनका गला दबाया, उनमें से 4 तो भाग गई। बोली ये हमको कहीं मार ना डाले, इतना गुस्से में आया हुआ ये। अब 4 तो भाग गई, 2 ने कहा छोड़ो छोड़ो हम मर जाएंगे, गला मत दबाओ, हम आपको सच बताते हैं, ये कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, ये राजा का सुंदर बगीचा है, तुमसे सच बुलाने के लिए ये सब नाटक किया। सुनते ही वो चोर तुरंत वहाँ से ऐसे भागा वहाँ से, और भागते 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 वो संत तक पहुँचा और संत के चरणों में जाके गिर गया कि महाराज मैंने एक वाक्य सुना आपके सत्संग का और मेरा जीवन बदल गया, आज मेरी जान बची है। आज अगर वो ना सुनना होता तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा दिया होता राजा ने। तो उसने महात्मा को सब बता दिया कि जो जो भी हुआ। तो महात्मा ने एक बात उससे कही कि सुनो, तुमने एक वाक्य सत्संग का सुना और तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई, तुम्हें नया जीवन मिला। तो सोचो सोचो रोज़ जो सत्संग सुनते हैं, रोज़ जो कथा सुनते हैं, उनका कितना भला होता होगा। इसीलिए फ्रेंड्स कथा का नियम, ये देखो कितनी मुश्किल से ये मानव तन पाया है, कितने कितने जन्म के बाद अच्छे कर्म कर करके ये जन्म मिला है, तो ये व्यर्थ क्यों जाए। अच्छे जन्म हो, किसी की सहायता हो, नाम सिमरन हो, भजन कीर्तन हो, जितना कर सकते हो करो। ये करेंगे जब तो उसको खुश कर सकते हैं। और वैसे भी सबको खुश करके तो देखा, कितने खुश हुए आपने देखा, आप खुद बताइए। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, बताया था ना आपको। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा उसको रिझा कर देखते हैं, और वो ज़रूर रिझता है। माता शबरी जानते हैं आप, उनके भाव को देखकर तो भगवान रिझे हैं। भगवान माता शबरी के यहाँ बेर खाने नहीं गए थे, वो तो माता शबरी से मिलने गए थे। और माता शबरी राम की भक्ति करती तो आई बचपन से ही, लेकिन उनमें एक और खूबी कि माता शबरी कहाँ, वो एक छोटी सी बच्ची थी। तब जाके उनको गुरु मतंग ऋषि ने कहा, ये कन्या एक दिन तुम्हारी कुटिया में श्री राम आएंगे, गुरु ने कहा था। और उनको अपने गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने इंतज़ार किया कि मेरे गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। और इसीलिए तो श्री राम जी प्रसन्न हुए कि बचपन से ही ये मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक, संध्या तक वो प्रतीक्षा करती कि आज मेरे राम आएंगे, लेकिन कहाँ आए, बुढ़ापे में। लेकिन माता शबरी की प्रतीक्षा वही थी, भगवान उसके वो उस भाव से खुश हुए। तो कथा का एक वाक्य भी चोर को साधु बना देता है। तो सोचो फ्रेंड्स कि हमारे रोज कथा सुनने से कितना भला होगा। हमारे प्रभु जी हैं, उनके पास एक व्यक्ति आया था, आप विश्वास करना ये सच्ची बात है। उसके घर में इतनी परेशानी थी फ्रेंड्स कि वो सोचने लगा एक दिन कि मैं अपनी जान दे दूं, सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लूं। और आत्महत्या करना पाप है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। और वैसे भी आत्महत्या करना कोई भी सलूशन नहीं है, खुद ही आत्महत्या तो एक समस्या है। वो बिल्कुल जा ही रहा था, रात का 9:30 बजे का टाइम था, पूरी तैयारी में था,
पर रास्ते में अचानक ही उसको एक विचार आया, जैसे कि भगवान ने ही मतलब कोई सद्बुद्धि दी। उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक बारी प्रभु से मिल लूँ आखिरी बार, फिर आता हूँ और आज मैं ज़रूर खुद को ख़त्म करूँगा। और वो प्रभु जी से मिलने आया और उनके पास 1 घंटा बैठा, करीब करीब 1 घंटा। प्रभु जी ने बताया सत्संग हुई उसके साथ घर में, प्रभु जी के घर में आया था वो, उन्हीं के रूम में। तो 1 घंटा उसके साथ सत्संग चली। तो फ्रेंड्स वो घर चला गया वापस, और वो आज भी जीवित है और खुश है वो अपनी गृहस्थी में। उस सत्संग में उसको मतलब नया जीवन दिया उस सत्संग ने। उसके कुछ महीने बाद जब वो प्रभु जी से मिला तो उसने ये बात बताई थी उनको कि उस रात में क्यों आया था आपके पास, मैं तो मरने जा रहा था, पर आपके उस सत्संग ने मेरा मन बदल दिया, और देखो आज भी वो खुश है और जी रहा अच्छे से। तो सत्संग ने उसको भी अच्छा और नया जीवन दिया। तो कथा हमारे को नया जीवन देती है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं गोपी गीत में, कथा सुनने से ही जीव का भला है। गोपियों ने सही कहा है भागवत में कि जो जीव कृष्ण कथा सुनता है उसका मंगल होता है, सुनने मात्र से ही। कृष्ण कथा इतनी लाभ देने वाली है कि जीव सुन ले तो सुनने मात्र से ही उसका भला होता है। अभी आपने सुना ना, एक चोर ने सिर्फ एक सेंटेंस सुना और उसका भला हो गया। तो फ्रेंड्स पूजा भक्ति कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, इसी में ही हमारा भला है। हरे कृष्णा।